अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका पेज नंबर 37 पर है और टॉपिक 2.22 से रिलेटेड है। सवाल है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ड्रॉ करनी है। जी, आप इस टेबल में देख रहे होंगे जो आपके सामने टेबल 2.1 है। इस टेबल में आपको ये कुछ एलिमेंट्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन, ठीक है, ये एलिमेंट जो टेबल है 2.1, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के साथ हमें डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले देखें, आपके सामने हाइड्रोजन है, उसका सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर और उसके साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने मौजूद है 1s1। एटॉमिक नंबर को अगर देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें लिखे जाने का जो तरीकाकार है वो भी आपके सामने मौजूद है 1s1। इसी तरह देखें दूसरा लिथियम जो है, उसके अंदर अगर आप देखें तो उसका जो सिंबल है Li है और उसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसी तरह हीलियम है, हीलियम का H कैपिटल और स्मॉल e है, एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। और लिथियम की जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आ रही है 1s2 2s1 है। यहाँ पर ये जो आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा है, ये एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के तरीक़ाकार को ज़ाहिर कर रहा है। और इसमें अगर आप ऊपर की तरफ ज़रा इस टेबल से ऊपर देखिएगा तो आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा, द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबशेल्स, ठीक है, इज एज फॉलोइंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1s2 है, फिर उसके बाद 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 एंड सो ऑन। यानी सबसे पहले जो आपको मेन चीज़ समझ में आनी चाहिए वो ये कि आपने सबसे पहले लिखना क्या है। पहले तो लिखना है आपने, मिसाल के तौर पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 1, ठीक है, और इसका मैस नंबर भी 1 है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका अगर ये कि ऊपर आप मैस नंबर लिखेंगे और नीचे जो है वो आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, शेल का नंबर लिखना है। जैसे 1 शेल का नंबर यानी एनर्जी लेवल, उसके बाद सब शेल, ठीक है, एस सब शेल आ गया, और इलेक्ट्रॉन 1 है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है, आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा। और 1s के साथ ये पावर की फॉर्म में आपने 1 लिख देना। ये 1 इंडिकेट कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, यानी जो इसका एटॉमिक नंबर है उसके साथ ये मुंसलिक है, ठीक है। इसी तरह एक और आपके सामने एग्जांपल मैं प्रोवाइड कर देता हूँ समझाने के लिए, ताकि इसको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग में आप लोग अंडरस्टैंड कर लें इस चीज़ को कि ये प्रोसेस कैसे किया गया है। एक और एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, और इसमें एग्जांपल मेरे पास है इस वक्त आपके सामने मैं कार्बन की एग्जांपल देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर और इसका सिंबल आपके सामने है। कार्बन का सिंबल C है, 6 एटॉमिक नंबर है और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैं इसको ऊपर प्लॉट दोबारा करता हूँ, ये देखिएगा, कार्बन है, ठीक है, इसका मैस बेसिकली 12 होता है और इसका मैस के बाद एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 6। अब इसका मतलब ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ठीक है।
तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख लेना है। बाकी जो लिखने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो आप देखें, लिखें 1, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल है, उसका नाम है S, और उस सब शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आप इसको 2 लगा के फिल कर लेंगे। ठीक हो गया। अब बाकी कितने रह गए? 6 में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ फिल कर लिए, ठीक है। अब कितने रह गए? 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दूसरा जो है वो शेल शुरू करना है, एनर्जी लेवल है, और उसके अंदर 2 सब शेल होते हैं। इसी तरह इसको S और फिर दूसरे को इसी तरह साथ P लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए 4 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, ठीक है। यानी आपने 2 और माइनस कर लिए, तो क्या रह गया? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ पर आ जाएंगे? ये P सब शेल के ऊपर आ जाएंगे। तो ये लिखने का एक तरीका आपको मैंने बता दिया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, और इसमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने सीखा है। तो ये आपको इस टॉपिक में आपको 18 एलिमेंट्स दिए गए हैं, और आपने इन 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे, ताकि मैं इसको मज़ीद आसानी से आप लोगों को बता सकूं। अस्सलाम वालेकुम।